जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। अच्छा खैर दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ असल में बुरहान भाई के दूसरे घर के ऊपर मौजूद हूँ। रिकॉर्डिंग ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें एक आप सब लोगों से भाई मशवरा किया जाए रिगार्डिंग गोड फार्मिंग के हवाले से, और कि भाई गोड फार्मिंग के ऊपर मुझे आना चाहिए इन फ्यूचर या नहीं आना चाहिए। ये टॉपिक मैंने सोचा था, मैंने कहा भाई क्यों ना एक आप सब लोगों से भी पूछूं मैं। अच्छा जी, मेरा प्रीवियस गोड फार्मिंग का एक एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और इन फ्यूचर मैं उन पुरानी गलतियों से सीखकर मैं कैसे इसको आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाऊं। अच्छा जी, मैंने जब काम स्टार्ट किया था अपना गोड फार्मिंग का, तो या फार्मिंग का अगर मैं बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था भाई गोड फार्मिंग से ना। मैं पंजाब से वो जानवर लेके आया, बकरियाँ। पहली लॉट सेल की, पूरी लॉट सेल आउट हुई माशाल्लाह से, बहुत अच्छी सेल आउट हुई, अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर दूसरी लॉट लेके आया, उस लॉट में से कुछ बिक गए, कुछ रह गए। तीसरी लॉट लेके आया, उसमें वो सारी फंस गई। गब्बन बकरियों के हिसाब से वो मैं लेके आया था इंटीरियर सिंध से, और वहाँ जो है वो धोखा हुआ। फिर पानी पिलाया हुआ, जो कौन सा होता है जी, आटे का पानी और फलाने का पानी पिला के पेट फुलाया, और यहाँ आकर वो बिल्कुल एकदम श्रिंक हो गई। अच्छा जी, गोड फार्मिंग में क्या क्या मुझे शुरू में मुश्किलात आई थी, और अभी ऑनवर्ड्स अगर मैं कैटल प्लस गोड फार्मिंग करता हूँ तो कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, ये भी सवाल एक आप सब लोगों के लिए है। क्योंकि जाहिर है कि जब एक ऑनलाइन जब आप काम कर रहे हो और अपने जब एक आपके इतने सारे वो देखने वाले हों, तो मशवरा करना तो भाई बनता है, ठीक है। अब ये है कि जी गोड फार्मिंग का भी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा था कि जानवर लेके मैं आ गया, मेडिसिन का नहीं पता, पहली बकरी पहली लॉट में से ज़िबा हो गई। खैर वो फिर भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट में रहा मैं। नेक्स्ट सेकंड लॉट में मेडिसिन नहीं, फिर कुछ ऐसी जगहों का मसला, आपको पता है कि भाई किराए की जगहों के ऊपर तो भाई बड़े मसाइल हो जाते हैं। अब ऑनवर्ड क्या किया जी, वहाँ क्या हुआ कि जी साथ साथ मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, साथ गोड फार्मिंग करता रहा। इधर मैं ऑफिस की गाड़ी में बैठूँ, लियारी का पुल चलूँ, सेठ बकरी मरने वाली है, क्या करूँ। मैंने कहा भाई ज़िबा कर दो। ज़िबा करके कोई जेडीसी को बुलाया, उनको कुछ दिया, कोई सिलाने वाले को बुलाया, उनको कुछ दिया। हर ऑल्टरनेट दूसरे तीसरे चौथे दिन वो ये वाली कहानी होती थी। तब से भाई मैंने तौबा कर ली थी कि भाई मैंने गोड फार्मिंग वाला काम मैंने नहीं करना, और ना सिर्फ खुद नहीं करना, तो मैंने पलाई के ऊपर भी गोड फार्मिंग के ऊपर मैंने बकरियाँ नहीं लेने। बहुत लोगों के मैसेज आए, बहुत मैं समझो कि अगर मैं बात करूँ ऐसे भी ऑफर आए कि नुमान भाई 8 से 9 वो बकरियों की पलाई एक साथ की, कहीं से 20 की भी ऑफर आई, कहीं ऐसी भी ऑफर आई कि जी नुमान भाई हमने 150 यानी कि 150K यानी कि 1.5 लाख रुपए के हिसाब से हमने पुट्ठे में 4-6 बकरे उठाए हुए, वो आप एक अपने पास पाल लिएगा। अच्छा, मैं जहाँ जिस जगह में एरिया में बैठा हुआ था या बैठा हुआ हूँ बल्कि अभी भी, वहाँ का मसला क्या कि वहाँ की जो बाउंड्री वॉल है ना, वो ऐसी है कि जी कुत्ते वहाँ से बासानी घुस के फार्म में घुस जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है वो फार्मर्स की जो है वो बकरियों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। और वो जो जगह है वो बेसिकली वो कुत्तों के जो है वो जो बकरों के हिसाब से वो पालने की जगह भी नहीं है, मतलब कि वहाँ बकरियाँ बचते नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने कहा कि भाई जब मैं अपने जानवरों के हिसाब से अगर मैं मुतमईन नहीं हूँ रिगार्डिंग गोड्स या बकरियाँ दुम्बे, तो मैं किसी और के जो है वो जानवर के ऊपर ये मैं तजर्बा ना करूँ। अब ये है कि जी प्लान कुछ ये बना था कि चलो जी लांडी को अगर हम स्विच करते हैं तो क्या फिर जो प्लान वो यही है कि जी बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि कल भी जो है वो मैंने वीडियो डाली थी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ गया एकदम गोड्स का, बकरों का। तो मुझे खैर नहीं था कि भाई मेरे पास इतना कोई बकरों के हिसाब से वो ट्रैफिक है, या कोई लोग वो देखने वाले हैं। मेरा जो असल काम है, जो लोग अगर नहीं जानते, मेरा काम है कैटल का, यानी कि बड़े जानवरों की जो है वो परचेजिंग भी करता हूँ, पालता भी हूँ, तैयार भी करके देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा बेसिकली काम है। तो भाई गोड्स के ऊपर, गोड फार्मिंग के ऊपर मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने लॉस किया था। फिर उसके बाद मैंने लोगों के जानवर बकरियाँ लेने से मैंने मना कर दिया। और ये है कि जी उसके बाद जो है वो अभी एकदम मेरे पास इतने सारे जो हैं वो बकरियाँ मेरे पास अभी भी
लांडी वाले फार्म के ऊपर मौजूद है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, एक आप सब लोगों के जिनके मैसेज आए हैं इंशाल्लाह वो ऑनवर्ड्स हम एक वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उनकी लिए परचेजिंग के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। खैर वो मेरे ज़ाती नहीं है, वो मेरे एक दोस्त के इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका नाम बता दिया जाएगा कि जाके पूरी लॉट फिनिश हो जाएगी। तो ये है कि जी अपने लिए जो चीज़ बेहतर नहीं लगी थी वो मैंने अपने देखने वालों के लिए या मैंने अपने कस्टमर के लिए या मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए वो चूज़ नहीं की। बड़े जानवरों के ऊपर मैं कहता हूँ आप लोग एक आंख नहीं दोनों आंखें बंद करें और जानवर आप एक दे दीजिए। रिगार्डिंग पलाई की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई अल्लाह के बाद जो है वो मेरे हाथ में चीज़ें और अल्लाह के शुक्र से हाथ से चीज़ बहुत जल्दी मेरे जाती नहीं है। तो बकरों के ऊपर आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा सा सेटअप करने का प्लान है, प्रोग्राम है, या अगर बल्क में आ गए तो शायद रेट्स उसके मुनासिब कर दें हम लोग, या कोई अगर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो महंगी पढ़ाई शुरू कर दें। मतलब कि ज़्यादा जब महंगा करेंगे तो उससे जो जानवर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो क्या किया जाए, मतलब कि लो कॉस्ट की पढ़ाई बकरों की शुरू की जाए स्टार्ट में, मीडियम रेंज के हिसाब से की जाए या फुल फ्लैश वाली की जाए। हाथ भराई वाला काम तो ये मुझे पसंद नहीं है। फुल फ्लैश मतलब घी शी इस तरह का तो एक अच्छे हुए दाने के ऊपर रख के पाला जाए। मेरी बहुत ख्वाहिश थी ऊँट की कि भी कोई भाई अगर जो है वो ऊँट की पलाई दे दे, मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ। उन्हें दे देगा, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। ऊँट की पलाई एक ऊँट का, और हमारे साथ अभी कैमरे के पीछे बुरहान भाई मौजूद हैं, ठीक है। बुरहान भाई को मैंने कहा यार मुझे कुछ चीज़ों में से, जैसे कि अभी कैटल का एक आप सब लोगों को पता है जो शौक यहाँ पे तमाम कराची वालों का है, और अगर भाई मेरे शौक की बात की जाए तो मेरे शौक में से एक शौक डॉग्स का यानी कुत्तों का शौक है, जो मैं अपने फार्म पे भी लांडी में नहीं कर सका। दूसरा शौक जो मुझे जो अभी तक गोरा जो एक अभी तक पसंद आया वो बुरहान भाई के फार्म के ऊपर था, आउट क्लास। समझो कि वो आज भी मेरा कोई चक्कर लगा तो मैंने कहा यार बुरहान भाई आपके फार्म की तो वो है मुझे याद नहीं है, लेकिन जो गोरा जो मैंने देखा, एक गोरे की बनाएगा मेरा एक बहुत होता है कि चलो इंशाल्लाह अल्लाह ने आगे चल के दिया तो एक हॉर्स रखूँगा अपने लिए मैं, वो मैं क्या पालूंगा। एक ऊँट किसी कस्टमर का ये मैं पालना चाह रहा हूँ। बाकी बकरे बकरियों की बात तो वो एक आप सब लोगों से ये मैं कर चुका हूँ। तो क्या लोग आप सब लोग रिकमेंड करते हैं कि क्या किया जाए? अल्लाह भला करे रिगार्डिंग फीडिंग। जो कोई पुराने जो हैं वो, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे इस वाले काम होते हैं उस्ताद हैं, उस्ताद बनाए हुए हैं, तो भाई ऐसे कोई उस्ताद अगर मिल जाए हमें, हम भाई शागिर्द बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई मंजन बेचने वाला बंदा इसमें रब्ता ना करे। हमने रिजल्ट देने होते हैं तो रिजल्ट के हिसाब से हम बात करेंगे। कोई बिफोर आफ्टर का रिजल्ट दिखाए कि कोई फॉर्मूला मुश्किल नहीं है। मैं फिर भी एक उन सब लोगों का एक बात करूँ या अपने तमाम जो सब्सक्राइबर्स का एक समझेंगे, अगर बात करें कि दिल रखने के लिए कभी नुमान भाई हमसे हर बार शेयर करके करते हैं, तो ये वाली बात है। वरना तैयार करना की मुश्किल नहीं है। जब बड़ा जानवर तैयार कर सकता हूँ तो छोटे के लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन मेडिकल एंड बकरों का ऐसा है कि जब कोई मसला हो जाए देन देयर यू शुड बी देयर, आपको वहाँ होना है। अगर आप वहाँ नहीं है तो इसका मतलब इनके आपका जानवर भी वहाँ नहीं है, ठीक है ना। बकरे बकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर जो लोग अगर नए सोच रहे हैं ना गोट फार्मिंग, अगर आप दोबारा मैं रिपीट करूँगा, अगर आप गोट फार्मिंग वाला काम करना चाहते हैं, अगर आपकी किसी जानवर को मसला हो गया है, आप फार्म पे नहीं है तो उसका मतलब ये कि आपका जानवर भी फार्म पे नहीं है, ठीक है। बड़ा जानवर का जो है वो आपको फिर भी मौका दे देता है, तो हम फिर उस वाले मौके से फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि टाइम से पहले जानवरों का ट्रीटमेंट कर दें कि ताकि जानवर किसी और बीमारी में ना आए। तो खैर क्योंकि आज के जो है वो मेरा कहीं रैंडम टूर लगा था बुरहान भाई की तरफ, कुछ ज़रा ज़रूरी काम से आप लोग समझ तो गए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो जो मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी वीडियो में, भाई बात को दबाओ फिलहाल, ठीक है। तो बात को अभी दबाइएगा अभी, ठीक है। बुरहान भाई से इंशाल्लाह हम आपकी तरह मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इस टाइम दीजिए इजाज़त हुई दूसरे घर से और बुरहान भाई के ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।